वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। आई एम रवि और मैं टीचर। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 कराऊंगा। एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं। ओके, इसकी हेल्प से हम उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहले हम बात करते हैं cos 2x की। ठीक है, तो cos जो 2x होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x अपॉन 2। ओके, तो कहीं पर अगर आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का निकालना होगा, वहाँ पर आप 1 - cos 2x अपॉन 2 यूज करोगे, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है। इसके लिए हमें 1 - cos 2x अपॉन 2 यूज करके उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड फार्मूला इसी का cos 2x का एक और होता है, cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 + cos 2x अपॉन 2। ओके, तो अगर आपको इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स का करना है तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 1 + cos 2x अपॉन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो cos स्क्वायर एक्स का अगर हमें फॉर्मूला याद रखना है तो देखो क्या है, 1 + cos 2x अपॉन 2 होगा। ओके, cos में cos आएगा। अगर cos स्क्वायर एक्स का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो उसमें क्या आएगा? 1 + cos। ठीक है, प्लस में cos आएगा। और अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो उसमें क्या आएगा? 1 - cos आता है। ओके, साइन स्क्वायर में माइनस आता है और cos में प्लस आता है। कुछ फॉर्मूले और होते हैं, जैसे पहला 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होता है आपका? sin a + b प्लस sin a - b। ओके, तो यहाँ से आप sin a अगर cos b निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1/2 sin a + b प्लस sin a - b, ये आप लिख सकते हो। ओके, मतलब साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है 1/2 sin a + b प्लस sin a - b। ओके, दूसरा दूसरा जो फॉर्मूला होगा आपका, 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b का क्या हो जाएगा आपका? sin a + b माइनस sin a - b। ओके, यहाँ पर आपका प्लस साइन a - b था, यहाँ पर आ जाएगा ओनली माइनस का आ जाएगा। जब cos यहाँ पर आएगा, ओके, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर ओनली माइनस आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या था? 2 sin a cos b था, तो क्या आया था? sin a + b प्लस sin a - b। और अगर cos 2 cos a sin b आएगा तो आ जाएगा sin a + b माइनस sin a - b। याद है? ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ cos a और cos a sin b, तो cos a sin b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1/2 sin a + b माइनस sin a - b। ओके, ओके, तो ये आपको डायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि आपको जब भी इंटीग्रेशन पूछेगा तो इस तरह से दिया रहेगा, 2 cos a sin b दिया रहेगा। ओके, तो मेन तो फॉर्मूला हमारा ये वाला था। तो अगर इस फॉर्म में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है क्या करो आप कि यहाँ से आप इस फॉर्म में ही याद कर लो, 1/2 sin a + b माइनस sin a - b। ओके,
2 cos A, 2 cos A cos B। तो cos A cos B का क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, cos A cos B इक्वल टू 1/2 cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। ओके, तो ये एक फार्मूला आ गया आपका, याद रखना है आपको ये वाला। नेक्स्ट है आपका, ये था थर्ड, फोर्थ क्या है, 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ओके, तो यहाँ से sin A sin B इक्वल टू 1/2 cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ओके, ये फार्मूला कहाँ यूज होंगे, ये सारे जो फार्मूले यूज होंगे एक्सरसाइज 7.3 में यूज होंगे। ओके, 4 फार्मूला। हाँ, तो बच्चों हमें ये बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को हम चेंज कर देंगे कॉस के टर्म में। तो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर जो अगर x होता है तो यहाँ पर क्या जाता है 2x आ जाता है। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5, 2 और x कितना है यहाँ पर 2x प्लस 5, तो कितना हो गया आपका 1 माइनस कॉस 2 और x ये है पूरा, तो कितना हो गया 2x प्लस 5 अपॉन में 2 और ये dx। ओके, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 और डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन dx। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइड में 2 dx। तो 1/2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। इसको अलग अलग कर देते हैं। ओके, अलग करते हैं कितना आ जाएगा 1 dx, तो इंटीग्रेशन dx और माइनस का कितना हो जाएगा cos 4x प्लस 10। ओके, इंटीग्रेशन dx। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का, तो ये हो जाएगा आपका x। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन 4x प्लस 10 और डिवाइड किससे करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो अपॉन में 4 प्लस का c। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो कितना हो जाएगा आपका x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस का c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट साइन 3x कॉस 4x। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन साइन 3x और कॉस 4x dx। ओके, तो देखो इसके मैंने फार्मूले लिखा है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा साइन a कॉस b का क्या होता था, इसका लिखा था 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन
ए माइनस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 साइन ए प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस का 4x। ओके, इस तरह से। और ये आपका इंटीग्रेशन 1/2 मैंने बाहर कर लिया dx। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन 3x प्लस 4x कितना हो गया साइन 7x, और ये कितना हो जाएगा प्लस साइन 3x माइनस का 4x कितना आ जाएगा साइन माइनस का x। ओके, और ये dx। तो कितना आ गया आप 1/2 साइन 7x। अच्छा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, और ये dx। ओके, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक, इंटीग्रेशन साइन 7x dx। ओके, इसको इस तरह से लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x का क्या होता है माइनस का कॉस x। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 कॉस 7x, और डिवाइड में क्या आएगा 7, क्योंकि जो x का जो कोफिशिएंट होता है कितना है यहाँ पर 7 है, उससे हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, अच्छा साइन x का क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। ओके, अच्छा साइन x का क्या होगा माइनस का कॉस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस कॉस x, और प्लस का c। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम इसका 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/14। ओके, कॉस 7x और प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर थर्ड क्या दिया गया cos 2x cos 4x cos 6x। ओके, cos 2x cos 4x और cos 6x dx। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos a इंटू कॉस बी क्या होता है 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका cos 2x 1/2 cos 4x प्लस का 6x प्लस cos 4x माइनस का 6x। ओके, और dx इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया तो cos 2x, ये कितना आ जाएगा आपका cos 10x, और ये कितना आ जाएगा प्लस का cos माइनस का 2x। ओके, और dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x। अब यहाँ पर cos माइनस थीटा है, तो cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस का cos थीटा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का cos 2x dx। ओके, अब क्या करेंगे अब यहाँ पर cos 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, और ये dx। अब यहाँ पर फिर से cos a इंटू कॉस भी लगाएंगे। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा आपका 1/2। ओके, ये आ जाएगा 1/2 cos कितना दिया गया है
यहाँ पर हम कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 2x और कितना दिया गया 10x है, तो 2x और 10x है, तो कॉस 2x प्लस 10x प्लस कॉस 2x माइनस का 10x, ओके, और इसका dx, ओके। और क्या दिया गया है, और दिया गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x, अच्छा कॉस स्क्वायर 2x भी है, तो कॉस स्क्वायर 2x भी है, तो यहाँ से आगे लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ओके। और इन सब का क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, ओके, dx। तो 1/2, अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका cos 12x, cos 12x और प्लस ये आ जाएगा cos माइनस का 8x, तो cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस का cos थीटा, तो क्या आ जाएगा प्लस का cos 8x, तो cos 8x, ओके, प्लस यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको cos में 2x में कन्वर्ट करेंगे, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, ओके। और इन सब का हमें इंटीग्रेशन करना है dx। चलो, तो ये आ गया आपका 1/2। अब जरा इसको हम 1/2 आ गया, 1/2 का इसमें 1/2 और इसमें भी 1/2 कॉमन है, ओके। 1/2 कॉमन है तो मैं बाहर निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/4, तो ये 1/4 बाहर आ गया, तो कितना बचा cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x और ये आपका dx, ओके। तो कितना हो गया आपका 1/4। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका cos 12x dx प्लस cos 8x dx प्लस 1 dx प्लस cos 4x dx, ओके। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/4। अब cos 12x का इंटीग्रेशन, cos x का क्या होता है प्लस का sin x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा sin 12x अपॉन में 12 प्लस sin 8x अपॉन में 8 प्लस x और प्लस का sin 4x अपॉन में 4 और प्लस का c, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या दिया साइन क्यूब 2x प्लस 1 दिया गया, ओके। आपको साइन क्यूब 2x प्लस 1 का हमें क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे करोगे इसको साइन क्यूब 2x प्लस 1, ओके। साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन का तो डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, साइन क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 और ये dx, ओके। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये कितना है आपका साइन 2x प्लस 1 dx, ओके। तो इस तरह लिखने से हमें क्या फायदा हुआ, अब अगर हम cos 2x प्लस 1 को t पुट करें
ओके, कॉस 2x+1 को t पुट करें तो उसका डेरिवेटिव दिया गया है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो क्या करोगे आप, लेट cos 2x+1 इज इक्वल टू, अगर हम t पुट कर लें तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का साइन 2x+1, ठीक है, और इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो कितना आ जाएगा आपका, साइन 2x+1 dx बराबर माइनस का dt/2। ओके, अब ये तो आपको मिल गया, इसकी जगह तो आप रख दोगे कितना, माइनस का dt/2, और हाँ इसकी जगह, और इसकी जगह ये रख दोगे, और इसकी जगह रख दोगे आप t। तो क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1 माइनस t² और dt/2 बाहर आ गया, माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 1/2। अब इसको अलग अलग कर दो तो dt माइनस t² dt, इस तरह से। तो माइनस का 1/2, इसका कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, t⁻3/3। इसकी वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 माइनस की 1/2 t माइनस t⁻3/3 प्लस c, तो माइनस का 1/2। अब t क्या था, t हमने माना था cos 2x+1, तो cos 2x+1 माइनस cos 2x+1 का क्यूब और अपॉन में 3 और प्लस में c। 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1/2 cos 2x+1, और ये हो जाएगा प्लस cos क्यूब 2x+1 अपॉन में 3। ओके, और ये हो जाएगा, नहीं 1/2 का करें तो ये हो जाएगा 6। ओके, जाएगा 6 और प्लस का c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। ओके, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, देखो साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, तो इसमें आप एक काम करो, साइन क्यूब एक्स को आप लिख लो इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये कॉस क्यूब एक्स लिखा रहने दो dx। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, अब अगर हम यहाँ पर cos x बराबर t पुट कर दें, तो cos x बराबर t पुट करने पर आपको उसका डेरिवेटिव sin x मिल गया। ओके, डेरिवेटिव मिल गया, तो यानी कि अब सब्स्टिट्यूशन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेट cos x इक्वल टू t, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का sin x dx बराबर dt, तो sin x dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का dt। ओके, तो sin x dx यानी कि ये आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का dt, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, t पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1 माइनस t², और ये हो जाएगा t⁻3 t³, और ये बन जाएगा sin x dx हो जाएगा माइनस का dt, तो dt हो गया और माइनस का ये बाहर आ गया। ओके, माइनस ये बाहर आ गया। ठीक, अब इस t³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका t⁻3 dt माइनस
टी की पावर 5 dt, और इसका इंटीग्रेशन, और ये माइनस बाहर था, ये बाहर रहेगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर एन का लग जाएगा। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टी की पावर 3 का क्या होगा, टी की पावर 4 अपॉन 4। तो टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है, माइनस यहाँ पर टी की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस का सी। ओके, अच्छा अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, टी की पावर 6 अपॉन में 6 माइनस टी की पावर में 4 अपॉन में 4 और प्लस का सी। अब टी क्या था हमारा, कॉस एक्स था, तो टी की जगह हम रख देंगे कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 माइनस, और यहाँ पर कितना है 4, तो कॉस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में सी। ओके, तो ये इसको और सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हो कॉस की पावर 6x अपॉन 6 माइनस कॉस 4x अपॉन में 4 में 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, साइन 2x और साइन 3x में हम फार्मूला यूज करेंगे, किसका, साइन ए इंटू साइन बी का। तो साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स 1/2 कॉस ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस का 3x प्लस कॉस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3x। ओके, और ये आपका dx। तो 1/2 बाहर कर देंगे, तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस, ये आ जाएगा आपका कॉस माइनस का एक्स प्लस कॉस 5x। ओके, और ये dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स, अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और प्लस का कॉस 5x और dx। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, यहीं पे देखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस 5x और dx। ओके, तो अब ये जो दिया गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमें पता है साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स बराबर कितना होगा, साइन 2x अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह हम रख देंगे साइन 2x अपॉन 2। ओके, और ये वाले में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे साइन ए इंटू कॉस बी का। तो क्या आ जाएगा आपका, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। ओके, प्लस इसमें लगाएंगे हम साइन ए इंटू कॉस बी का, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें लगाएंगे साइन ए इंटू कॉस बी का, तो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस 5x, तो साइन एक्स प्लस 5x प्लस साइन एक्स माइनस 5x। ओके, और ये सबका dx, ठीक है, ये सबका dx कर देंगे। तो कितना हो गया आपका, 1/2। अच्छा, अब इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 dx प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन x प्लस 5x साइन 6x, तो साइन
6x dx, और ये हो जाएगा साइन x माइनस 5x। तो साइन माइनस का 4x, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का साइन 4x dx। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x, साइन 2x का कितना होता है, माइनस का कॉस 2x और अपॉन में 2 और आ जाएगा 2। ओके, x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 6x अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 4x अपॉन में 4। ओके, तो कितना आ गया आपका 1/2 कॉस 2x अपॉन में 4 माइनस कॉस 6 अपॉन में 6 प्लस कॉस 4x अपॉन में 4। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का। नेक्स्ट है साइन 4x इंटू साइन 8x। ओके, सिंपल था, इस तरह का भी मैंने कई क्वेश्चन करे हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी का। तो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, और ये dx, तो 1/2 ऐसे आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 4x, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का कॉस 12x dx, और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 कॉस 4x dx माइनस 1/2 कॉस 12x dx। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉस 4x का कितना होता है, साइन 4x अपॉन में 4 इंटू 1/2, और माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 12x का कितना हो जाएगा, साइन 12x अपॉन में 12। ओके, और प्लस का c, तो कितना हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन में 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन 12x अपॉन में 24 प्लस का c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। तो अगर हम इसमें, अगर हम 1 को कैंसिल कर दें, ठीक है, अगर हम 1 को कैंसिल कर दें, वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कहीं पे भी 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स होता है तो हम 1 को कैंसिल करते हैं। तो 1 को कैंसिल करेंगे कैसे, तो देखो कॉस 2x के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक कॉस 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दो फार्मूले यूज करके हम 1 को कैंसिल करते हैं हमेशा। ओके, तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx था। तो 1 कैंसिल कैसे हो सकता है, तो अगर हमें 1 को कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, ठीक है, dx। यहाँ पर cos 2x था तो कितना आएगा, यहाँ पर x आएगा, और अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर कितना आता आपका x/2 आता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1, ये तो 1 प्लस 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का तो हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन में, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस का वन डी एक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा? टेन एक्स बाई टू अपॉन, अपॉन में क्या करेंगे? जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है कितना? 1/2 है, तो 1/2 से आप डिवाइड कर दोगे, माइनस का x प्लस का c। तो ये सॉल्व करेंगे आगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 10 x बाई टू और माइनस का x प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, प्लस कॉस एक्स। ओके, तो अगर कहीं पे भी 1 प्लस कॉस एक्स हो, मैंने आपको पहले बताया, तो क्या करते हैं हम 1 को कैंसिल करते हैं। तो 1 को कैंसिल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन। ओके, तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका? कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, अब कॉस एक्स का फॉर्मूला, एक कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर उस फार्मूले को हम लगा दें तो देखो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, 1/2 बाहर आ जाएगा और उसको मैं अलग अलग करके लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, तो 1/2, अच्छा इसका तो हो जाएगा x माइनस टेन स्क्वायर का तो हमें पता नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2 एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 10x होता है, तो हो जाएगा आपका 10x बाई टू अपॉन में x को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से, और प्लस का x। ओके, प्लस का c। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? x बाई टू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 10x बाई टू, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का x बाई टू, प्लस का x बाई टू। ओके, अच्छा प्लस का x बाई टू हो गया, प्लस तो x बाई टू कितना हो गया? x माइनस 10x बाई टू प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साइन की पावर 4x। अब साइन की पावर 4x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? साइन की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स
इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये भी आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। ओके, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कॉस 2x और dx। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। अच्छा, इंटीग्रेशन अब ये 1 है तो हो गया 1, ठीक है, प्लस अब कॉस स्क्वायर 2x। ओके, कॉस स्क्वायर 2x को फिर से हम कॉस के टर्म में लिख देंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर 2x हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता था 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो कॉस का 2x का कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस 2x माइनस का 2 कॉस 2x और ये dx। तो कितना हो गया आपको, ये अलग अलग कर लेते हैं तो कितना हो गया dx इंटीग्रेशन dx, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 dx, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 कॉस 4x dx और माइनस का 2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। ओके, तो उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 1/4 x आ जाएगा x, और इसका आ जाएगा आपका, इसका x आएगा, इसका कितना आएगा x/2 आ जाएगा, x/2, और x/2 आया, और इसका आ जाएगा आपका साइन 4x अपॉन 4, साइन 4x अपॉन 4 प्लस का साइन 4x अपॉन में 4, साइन 4x अपॉन 4 इंटू 2 भी है और इंटू 2 भी है ऐसे, और आगे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x अपॉन 2, तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x अपॉन में 2 और प्लस का c। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस x/2 कितना हो गया आपका 3x/2, तो 3x/2, और ये आ जाएगा आपका साइन 4x अपॉन में 8, और ये आ जाएगा माइनस का साइन 2x प्लस का c। 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 और माइनस का साइन 2x अपॉन में 4 प्लस का c। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है cos की पावर 4x। ओके, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर x ये है 2x है। ओके, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता था, cos के टर्म में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस cos, अब यहाँ पर 2x है ऑलरेडी, cos स्क्वायर x का होता तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यहाँ पर cos का 2x है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम अलग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर dx, तो 1/4। ओके,
अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x और ये dx। ओके, तो 1/4 1 प्लस, अब कॉस स्क्वायर 4x, फिर से इसको कॉस के टर्म में लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में 2 प्लस 2 कॉस 4x और dx, इसका इंटीग्रेशन, तो 1/4। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x और ये dx, तो कितना हो जाएगा आपका 1/4। 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, 3/2 प्लस 1/2 कॉस 8x प्लस 2 कॉस 4x और dx। ओके, तो अलग अलग करके लिख देते हैं इनको, तो कितना है आपका 1/4 3/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 कॉस 8x dx और कितना था cos 8x dx और हो जाएगा 2 cos 4x, तो प्लस का 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx और प्लस का c, तो यहाँ से 1/4 अभी कितना हो जाएगा 3/2 x प्लस 1/2 cos 8x का क्या होता है आपका sin 8x अपॉन में 8 प्लस 2 sin 4x अपॉन में 4 और प्लस का c, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 3/8x और ये कितना हो जाएगा आपका 64 1/64 sin 8x और ये कितना हो जाएगा, ये काट देता है 2 तो प्लस का 1/8 sin 4x और प्लस का c। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें और कॉस यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, डी एक्स, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 क्या दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ओके, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर अगर हम cos 2x में ये फॉर्मूला यूज कर लें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ओके, और यहाँ पर भी अगर हम cos 2 अल्फा में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर हम यूज कर ले फॉर्मूला, तो नीचे वाला ही कट सकता है अगर हम ऊपर सॉल्व करेंगे। तो देखो यूज करते हैं, तो cos स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स। तो इसको जरा सॉल्व करते क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स, ओके। तो यहाँ से देखो आप, नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा है, और ऊपर आपका आ रहा है ये कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से आ रहा है आपका माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। तो अगर हम एक काम करें इसमें साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख दें तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, यहाँ देखते यहीं लिख देते कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। मैंने सबको कॉस एक्स और कॉस अल्फा में चेंज कर लिया, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका, ये कुछ कैंसिल हो सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या था हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ओके, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ओके। 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये सबका इंटीग्रेशन ही चल रहा है, ओके। तो यहाँ से देखो अब ऊपर हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा आपका 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स, अलग अलग करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा डी एक्स। कॉस अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर कर देंगे, ओके। तो अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा, और एक्स इसका 1 का क्या होगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा एक्स